दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स से हम खास मुलाकात करने आए हैं जिनका नाम और चर्चा न्यूज़पेपर से लेकर सारे टीवी चैनल्स में था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दीपक देवघरे सर की, जिन्हें हमारे मध्य नागपुर से बीजेपी की टिकट 100% फाइनल हो चुकी थी, जिसकी चर्चा सारे शहर में थी। बावजूद इसके ऐसा क्या हुआ कि एंड मोमेंट में उनकी टिकट प्रवीण दटके को दे दी गई। ये हम सबसे छुपा नहीं है, लेकिन ये किस वजह से हुई। और मैं आपको बता दूं कि दीपक देवघरे सर एक वेल एजुकेटेड बैंक में ब्रांच मैनेजर होने के साथ ही साथ उनका जो सोशल वर्क का रिकॉर्ड है वो काफ़ी बड़ा है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या वजह थी कि एंड मोमेंट पर उनकी टिकट कैंसिल कर दी गई। दीपक सर, सबसे पहले तो आपका मैं दीपक मनोहर राव देवघरे आपके चैनल के माध्यम से जो चीज़ें मेरे साथ घटी हुई है उस बारे में मैं आम जनता को बताना चाहता हूँ। विषय ऐसा है कि माननीय नितिन जी गडकरी, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुळे जी ने इन्होंने मुझे कहा था कि मेरा लगभग टिकट फाइनल हो गया है और केंद्रीय जो समिति है उसमें भी मेरा नाम गया था और टिकट बंटने के बी फॉर्म बंटने के 2 दिन पहले तक मेरा नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित किया गया था, ऐसा मुझे समझ में आया। पर ऐन वक्त पर मेरा टिकट काटा गया। मुझे पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं, कैसे हुआ। मुझे पक्ष के ऊपर नाराज़ी नहीं है, पर मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जो मेरे साथ उन्होंने ऐन वक्त पर मेरा टिकट काट कर मेरे समाज में मुझे जो शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी, इसीलिए मैं पक्ष से नाराज़ हूँ। मेरे नेता माननीय नितिन जी गडकरी, मुझे पता है इन्होंने मेरे लिए बहुत अथक प्रयत्न किया। उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये मुझे सब पता है, पर जो भी किया उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं इसलिए नितिन जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं मेरे सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह की विनती करता हूँ कि मुझे टिकट मिली नहीं, इसका आप नाराज़गी नहीं रखना और आने वाले दिन में अपन पूरे जी जान से लड़ने वाले हैं। मैं आज मैडम आपको बताना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से हलबा समाज के और मेरे इतर जातीय धर्म के जो मेरे मित्र परिवार है उनको भी बताना चाहता हूँ कि मैंने आज अपक्ष फॉर्म भरा हुआ हूँ और मुझे हलबा समाज का पूरा समर्थन है, इतर जाति धर्म का भी समर्थन है, मुस्लिम समाज का भी समर्थन है और मैं अपक्ष इस विधानसभा में निवडणूक में खड़ा हूँ, लड़ूंगा और जीत कर भी आऊँगा। आपकी निकाली है तो हमको पता चला है कि नाइकवाड़ी बांग्लादेश के लोगों के लिए भी आपने काम किया और जैसा कि आपका शब्द था कि मैंने न सिर्फ हलबा समाज के लिए बल्कि सर्व धर्म समभाव की भावना लेकर हर समाज के लिए वर्क किया है, तो आपका योगदान जो है लगभग हर धर्म के लोगों के साथ है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि नाइकवाड़ी बांग्लादेश का किस्सा कैसा था। ऐसा है कि नाइकवाड़ी बांग्लादेश में 1972 से लेके लोग वहाँ बैठे थे। वहाँ एक ही समाज के लोग नहीं है, सभी जाति धर्म और इतर समाज के लोग वहाँ पर हैं। 52 साल से वहाँ समस्या चालू थी। जब मुझे पता चला तो मैंने उसके लिए 7 साल संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद में 22,000 लोगों को मालकी हक का घर दिया। आज वहाँ पर 22,000 लोग हैं और वो पूरे के पूरे मेरे समर्थन में खड़े हुए। जब उनको पता चला कि दीपक देवघरे ये हमारा लड़का है और इसको टिकट नहीं मिली तो इतनी नाराज़गी हुई, कई लोगों के आंखों से आंसू भी आ गए। मैंने उनको समझाया कि ये पॉलिटिक्स है, ठीक है, मुझे टिकट नहीं मिली, अगर आप मेरे साथ में हो तो आप मेरी पूरी ताकत हो और मैं इस निवडणूक लड़ूंगा और आपके माध्यम से जीत कर भी आऊँगा। पर बांग्लादेश का जो विषय है वो विषय ऐसा है कि मैडम वहाँ पर जो ज़मीन थी वो नगर यूएलसी में ज़मीन गई थी। माननीय नितिन जी गडकरी के माध्यम से हमने वो ज़मीन यूएलसी से निकाला। यूएलसी से निकालने के बाद में 7 वर्ष मैंने संघर्ष किया, कारपोरेशन से मैप सैंक्शन करवाया और वहाँ के हर लोगों को हम रजिस्ट्री करवा के दे रहे हैं। इसमें पूरी जनता मेरे साथ में। अभी तक हमने 750 लोगों का रजिस्ट्री करवा दिया है और जब तक आखिरी व्यक्ति तक रजिस्ट्री नहीं होती तब तक मैं उनके साथ में हूँ और आने वाले दिनों में पूरे बांग्लादेश की जनता भी मेरे साथ में है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं किसी भी हालत में फॉर्म वापस नहीं लेने वाला और मैं
इस इलेक्शन में लड़ूंगा और जनता के माध्यम से, जनता के आशीर्वाद से मैं चुन कर भी आऊंगा। दीपक देवघरे जिन्होंने जनता के हित में रहकर बहुत सारे काम किए हैं और आज भी उनका सोशल वर्क का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। शायद इसलिए कहते हैं कि लोग समाज सेवा की भावना लेकर राजनीति में आते हैं और यही वजह है कि दीपक देवघरे सर का पहले का प्रोफाइल भी ऐसा रहा है कि उन्होंने लोगों की सेवा बहुत की है और आज उनका जो विश्वास है कि आज अपक्ष से फॉर्म भरकर भी मैं यहाँ पर जनता के बीच में रहकर उनका नेतृत्व करूंगा और जरूर चुनकर आऊंगा। और एक बात मैडम आपको बताना चाहता हूँ, एक बात बताना भूल गया। इनको लग रहा है कि दीपक देवघरे ऐसा व्यक्ति है कि हम इसको टिकट नहीं दिए तो ये लड़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है। मेरे पास 5000 लोगों का टीम है, पूरे कर्मचारी हलवा समाज के, इनको भी मैंने बचाया है। इनकी नौकरी जो जा रही थी अधिसंख्या पद के लिए, मैंने गडकरी साहब के घर में मोर्चा लेके गया और गडकरी साहब के माध्यम से 14/12/2022 का एक जीआर निकाला। अभी एक लेटेस्ट जीआर निकला, उनको पूरा बेनिफिट मिल रहा है नौकरी में, लिविंग कैशमेंट, ग्रेजुटी, पेंशन, हर चीज़ उनको मिल रही और 5000 कर्मचारी मेरे साथ में। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने पूरे कर्मचारियों को बता दिया, जिस दिन मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाऊँगा, घर से आप 100 लोगों को फ़ोन करवा देना। और मैं कैसे जीत के नहीं आता हूँ, ये पार्टी को मैं दिखाना चाहूँगा। खुद पर विश्वास और जनता के हित में कार्य करने वाले दीपक देवघरे सर से कारा न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव यहाँ पर इंटरव्यू लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में वो अपना टिकट जो है, उन्होंने जो अपक्ष से फॉर्म भरा है वो वापस नहीं लेंगे और जनता के बीच रहकर वो एक बार फिर मध्य नागपुर में आमदार के तौर पर चुने जाएंगे। ऐसा उनका विश्वास है और हम भी चाहते हैं कि हमारे मध्य नागपुर को एक ऐसा उम्मीदवार मिले, ऐसा विधायक मिले जो जनता के बीच में रहकर उनके हित के लिए कार्य करे। कारा न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सचिन के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।